हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2। इसमें प्रश्न क्रमांक 2 हमें दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब हमें इस प्रश्न में 1/4 और -1 के रूप में दो शून्यक दिए गए हैं, जिसमें पहली जो संख्या है 1/4 ये शून्यकों का योग है तथा जो -1 है वह शून्यकों का गुणनफल है। हमें इन संख्याओं के प्रयोग से एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है तथा सिद्ध करना है, या हम यूं कह सकते हैं द्विघात बहुपद हमें इन दोनों संख्याओं से ज्ञात करना है। हम इतना ध्यान रखें कि द्विघात बहुपद क्या होता है, पहले उसके बारे में समझे। तो द्विघात बहुपद हमेशा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी इससे पिछला जो प्रश्न था, प्रश्न क्रमांक 1, उसमें हमें बहुपद से शून्य ज्ञात करने थे और इसमें शून्य दिए गए हैं, इन शून्यकों से हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं। यहां हम लिखेंगे जो मान हमें दिया गया है, हम सबसे पहले वह लिख दें। तो हमने यहां लिखा दिया है और प्रश्न कह रहा है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है और इन दोनों संख्याओं के बीच में कोमा लगा रखा है। मतलब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये 1/4 जो होगा यह शून्यकों का योग होगा। तो हमने यहां लिखा दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दे रखा है 1/4। इसी प्रकार -1 जो है वो शून्यकों का गुणनफल, तो हमने यहां लिखा शून्यकों का गुणनफल जो कि अल्फा डॉट बीटा के रूप में व्यक्त किया जाता है, हमने लिख दिया इसके बराबर दे रखा है -1। अब हमें करना क्या है, इन दोनों से एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहां हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे और उस सूत्र में मान रख देंगे, आसानी से द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे सूत्र द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0 के प्रयोग से। इस सूत्र में हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो दे रखा है या इनके जो मान दे रखे हैं इनके मानों को रखना है, हमारे पास बहुपद निकलकर आ जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे x स्क्वायर की जगह x का स्क्वायर ही रहेगा, यहां दे रखा है माइनस तो हमने लिख दिया माइनस। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की जगह हमें दे रखा है 1/4, तो हमने यहां लिखा 1/4 और बाहर कोष्टक से चल रहा है x प्लस अल्फा डॉट बीटा की जगह दे रखा है -1 और बराबर में चल रहा है 0। अब हमें इसको सरल करना है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, x का गुणा अंदर या x का गुणा 1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा x/4, फिर प्लस माइनस हमने कर दिया -1 बराबर 0। हमें द्विघात बहुपद को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है और यहाँ बटे में 4 दे रखा है, मतलब इस 4 को हमें यहाँ से हटाना है। तो हमें काम करें, या तो पूरे पद में 4 का गुणा कर दे या इसका एलसीएम ले ले। अगर हमें समझ में यूं आ रहा हो कि जैसे x² माइनस x/4 -1 बराबर 0 दे रखा है, हम इन सब के बटे में 1 लगा दे और इसका एलसीएम लेंगे तो ये इस प्रकार से हल होगा कि यहाँ ये हो जाएगा 4 एकम 4 यानी नीचे 4 आएगा, फिर 1 का भाग हम 4 में देंगे, 4 बार में जाएगा यानी नीचे का नीचे वाली संख्या के साथ भाग और जो बचे या जो भागफल आए उसका ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा, यानी 1 का भाग 4 में दिया 4 बार गया और 4 का गुणा x स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, फिर 4 का भाग 4 में 1 बार में गया, यहाँ चिन्ह माइनस का है। उसके बाद 1 का गुणा ऊपर किया तो हो जाएगा 1 सही रहेगा, फिर माइनस 1 का भाग 4 में 4 बार गया और 4 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा 4 एकम 4 बराबर 0। अब यहाँ 0 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, हम इसका दोनों ओर क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 गुणित 4। और किसी भी संख्या के साथ अगर हम 0 का गुणा करें तो 0 ही आता है, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। या तो हम इस प्रकार से द्विघात बहुपद ज्ञात करें या हम सीधी सी बात है, अगर कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है
और जिसको हमें बटे से हटाना हो उसी का हम पूरे पद के साथ गुणा कर दें। यानी यहाँ 4 दे रखा है, हम दोनों पक्षों में 4 का गुणा कर दें, तो हम यहाँ लिखेंगे पूरे पद में 4 का गुणा करने पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणित 4 माइनस एक्स बट्टे 4 गुणित 4 माइनस 1 गुणित 4 बराबर 0। इसको हम सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 एक्स का स्क्वायर माइनस इस 4 से इस 4 को हमने काट दिया, यानी यहां बचा एक्स और 4 एकम ये हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। ये हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो हम लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है।